मन को नियंत्रित करना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए नियमित और व्यवस्थित साधना की आवश्यकता होती है। जब यह नियंत्रित हो जाता है तो अंदर से ऐसा महसूस होता है जैसे कि परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। आपका शरीर एक हथियार है और इसे अधिक मजबूत बनाने पर विचार करना चाहिए। आप केवल अपने मन और शरीर को मजबूत बनाने का विचार कीजिए, इससे आप जीवन के महासागर को पार करने में सक्षम होंगे। अपने आप में एक मजबूत विश्वास आपको धार्मिक बनाएगा। इससे आपको काफी खुशी का आभास होगा और आपका मन नियंत्रित रहेगा। मन को नियंत्रित में रखें, क्योंकि मन एक झील की तरह है, इसलिए इसमें गिरने वाला हर एक पत्थर लहरों को जन्म देगा। ये लहरें नहीं देखती हैं कि हम क्या हैं। चुपचाप बैठो और मन को भटकने दो जहां वह जाना चाहता है, परंतु आप अपने आप पर एक दृढ़ विश्वास रखें कि आप अपने मन को सभी यादृच्छिक दिशाओं में देख रहे हैं। अब भगवान से मिलाप करने की कोशिश करें, लेकिन सभी संसारिक मोह माया या रिश्तों को त्याग कर। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपका मन शांत झील की तरह शांत हो रहा है। यह मन की भटकने की गति को धीमा कर देगा। प्रत्येक दिन इसकी साधना करें और अपने आप को पहचानें। समय के साथ साथ आपका मन आपके नियंत्रण में होगा। मन को प्रफुल्लित लेकिन शांत रहने दें। कभी भी इसे ज्यादा न भटकने दें, क्योंकि इससे ध्यान भ्रमित होगा। ध्यान का अर्थ है कि आपने अपने मन पर काबू कर लिया है। वह मन सभी आने वाली विचार तरंगों और दुनिया भर की मोहमाया से निजात दिलाता है। इससे आपकी चेतना का विस्तार होता है। हर बार जब आप ध्यान करेंगे तो आप अपने विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। हमें इस अस्थिर मन पर नियंत्रण पाना होगा और इसे भटकने से रोककर एक विचार पर केंद्रित करना होगा। इसे बार बार और कई बार किया जाना चाहिए। इच्छा शक्ति के द्वारा हमें अपने मन को काबू करना चाहिए और इस पर नियंत्रण पाकर ईश्वर की महिमा की स्तुति करें। इससे मन के निरंतर नियंत्रण का प्रवाह स्थिर हो जाता है, क्योंकि जब आप दिन प्रतिदिन साधना करते हैं तो मन निरंतर एकाग्रता की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मन को एकाग्र करने से पहले मन को समझना होगा कि वो भाग किस ओर रहा है। क्योंकि विधियां बहुत सारी है, लेकिन हर विधि हर किसी पर लागू नहीं होती। इसलिए कुछ करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपको यह बात अभी कुछ समय पहले ही समझ आई है कि मन को एकाग्र करना जरूरी है, तो सबसे आसान तरीका है आप योग निद्रा करना शुरू करें। यह बिल्कुल आसान तरीका है। इससे सरल और आसान तरीका अभी तक इस दुनिया में कोई नहीं है। योग निद्रा पीठ के बल लेटकर की जाती है। यह एक गाइडेड मेडिटेशन तकनीक है। अच्छी बात यह है कि इसके रिजल्ट्स बहुत जल्द मिलते हैं और कई बार तुरंत भी मिल जाते हैं। अगर आप कई तरीके आजमाने के बाद भी एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, इस कंडीशन में भी आपको योग निद्रा तो करनी ही चाहिए। योग निद्रा के साथ त्राटक भी करना चाहिए। त्राटक और योग निद्रा का कॉम्बिनेशन एक हफ्ते में ही आपके अंदर एकाग्रता पैदा कर देगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अब तक हजारों साधकों को इस कॉम्बिनेशन से फायदा पहुंचा चुका हूं। अकेली एकाग्रता खतरनाक है। याद रखिए, मन अगर केवल एकाग्र हुआ और शुद्ध नहीं हुआ तो यह स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। किसी भी अपराधी का मन अद्भुत तरीके से एकाग्र होता है, लेकिन शुद्ध नहीं होता। इसलिए सावधान रहना होगा कि एकाग्रता केवल अच्छे विचारों को नहीं, बुरे विचारों को भी उतनी ही अहमियत देती है। मन को शुद्ध रखने की कुछ आसान तरीके। कर्म योग यानी निस्वार्थ सेवा का हर हफ्ते नियम बना लीजिए। अच्छे लोगों की संगति में सप्ताह में एक बार अवश्य बैठिए।
मन में अधिक बुरे विचार उठ रहे हो तो अपने गुरु को अवगत अवश्य करवाएं। पक्षियों को दाना डालें और गाय को चारा। कोई भूखा दिखे तो कुछ भी खिलाकर उसे तृप्त करे। रोजाना नंगे पांव हरी घास या मिट्टी पर चले। रोजाना साधना का नियम। ध्यान साधना करने का रोजाना का नियम बनाएं। अगर किसी दिन अत्यधिक व्यस्त भी हो तो कुछ समय केवल प्रार्थना के लिए अवश्य निकाले। रोजाना साधना का नियम अद्भुत सफलता दिलवाता है। जीवन में एकाग्रता बेहद जरूरी है।